नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में जो कि सेल्फ़ अवेयरनेस की थी, मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बताए। मैंने आपको ये भी बताया कि सेल्फ़ अवेयरनेस किस किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। इन साथ-साथ जब मैंने लास्ट में ये मेंशन किया था कि सेल्फ़ अवेयरनेस आपको यूनिवर्स के क्लोज़ ले जाती है। यूनिवर्स के क्लोज़ ले जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ पहलू आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, सेल्फ़ अवेयरनेस क्या करती है? सेल्फ़ अवेयरनेस एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करती है। जी हाँ, हेल्दी बाउंड्रीज़। अब हेल्दी बाउंड्रीज़ का मेरा क्या मतलब है? हेल्दी बाउंड्रीज़ का मेरा मतलब ये है कि व्हाट इज़ ओके एंड व्हाट इज़ नॉट ओके। इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, हर पल आपके जीवन में कई बार लोग टकराते हैं, कुछ सही और कुछ आपके हिसाब से नहीं सही। यानी कि मैं उनको सीधी एक श्रेणी में डालूँगा, नेगेटिव पीपल। तो अब जब आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ में होते हैं, तो जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको सीधा रिफ्यूज़ करते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। हटने का मतलब है उन नेगेटिव पीपल को अब आप एंटरटेन नहीं करते। यानी कि सीधी-सी बात है कि आप पीपल प्लीज़र बनना बंद कर देते हैं। तो ये एक हेल्दी बाउंड्री का एक बहुत बड़ा साइन है। इसका मतलब आप अपने अंदर से सेल्फ अवेयर हैं। और व्हाट इज़ ओके, आपके लिए जो सही है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी थिंकिंग पैटर्न्स के लिए, जो बिल्कुल सही बैठता है, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आप उन्हीं को अपनी लाइफ में एक तरह से आमंत्रण या निमंत्रण देंगे। इसके अलावा बाकी दूसरे लोगों को आप दूर रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के लिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। नेगेटिव लोगों का संग नहीं करना चाहिए, या यूँ कहूँ कि टॉक्सिक लोगों का संग। आगे बढ़ते हैं। नेचर के जहाँ पर करीब की बात हो रही थी, देखिए, जैसे-जैसे इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है, तो उसके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, वो वैसे धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। देखिए, हमारा माइंड निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहता है, कुछ ना कुछ सोचता भी रहता है। लेकिन साथ-साथ जब हमारा मन जो होता है, वो हमें कहीं न कहीं विचलित करता है। तो ये सीधी-सी बात है, जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो आपका जो मन का विचलित अवस्था है, वो धीरे-धीरे कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो फिर से इरप्ट नहीं हो सकती, वो फिर से इरप्ट होती हैं, क्योंकि इमोशंस, भावनाएँ एक तरह से, जैसे कहते हैं, आपने एक सपोज़ करिए आपने नदी देखी। अगर नदी का बहाव तेज़ है, तो यानी कि नदी अभी स्टेबल नहीं है। यानी कि सीधी-सी बात कहेंगे कि आप पीस में नहीं हैं। सेल्फ अवेयरनेस से मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके अंदर की इनर पीस जाग जाती है, जो कि सबके अंदर होती है, लेकिन ये सेल्फ अवेयरनेस ही जागती है। हर कोई ऐसे नहीं उसको उत्पन्न कर सकता। तो सेल्फ अवेयरनेस से जैसे ही आपकी इनर पीस जाग गई, तो ये बात श्योर है कि आप यूनिवर्स के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही समझाता है कि परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ जैसी मर्ज़ी हों, अपने आप को आप, जिसे कहते हैं, एक स्टेबल अवस्था में रखिए। माइंड भी स्टेबल रखिए और स्टेबल अवस्था में आप चलते रहिए, अपने आप को चलाइए। इधर-उधर की बातों में, इधर-उधर के सर्कमस्टांसेस में मत बह जाइए। तो सेल्फ अवेयरनेस जब आपको यूनिवर्स के करीब धीरे-धीरे ले आता है, तो आपको यूनिवर्स की अंदर की सच्चाई धीरे-धीरे समझ आनी शुरू होती है। यानी कि सीधी-सी मतलब है, मैं आज इस बात को आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आपने इसकी बुक्स भी पढ़ी होंगी, आपने इसको यूट्यूब की वीडियोज़ पे भी बहुत सुना होगा, जिसको लोग आजकल बड़ा कहने लगे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं शायद इमोशनल इंटेलिजेंस के इस कंसेप्ट से पूरी तरह से अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है, वो एक्चुअली में स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो जाता है। और ऐसा मेरा मानना है, जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट जो पीपल है, पर्सन है, तो वो यूनिवर्स के करीब होता है, और साथ-साथ उसकी मेंटल पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एज फैक्टर कोई मतलब नहीं रखता। कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि
हमारी एज बढ़ गई तो हमारा जो मेंटल पावर है वो डाउन डिक्लाइन पे आ रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप सेल्फ अवेयर हैं और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी मेंटल पावर बढ़ रही है, घट नहीं रही। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि वो इंसान अब स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो रहा है। स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट यानी कि यूनिवर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और धीरे धीरे अंदर की जो उसकी एक्चुअल में अंदर भी एक जर्नी है, एक ये आउटर जर्नी है जो आप हम सभी लोग जी रहे हैं इस अर्थ पे, लेकिन एक इनवर्ड जर्नी है। और इनवर्ड जर्नी आपकी सेल्फ अवेयरनेस से ही स्टार्ट होती है। यस, इनवर्ड जर्नी सेल्फ अवेयरनेस से ही स्टार्ट होती है। द मोर यू आर सेल्फ अवेयर, द मोर यू आर नियरर टू द यूनिवर्स और द लॉर्ड। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो रहस्यमय तरीके हैं जिसको आप किताबों में सर्च भी कर अंदर से पता लगना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स का ज्ञान, आगे इस यूनिवर्स के ज्ञान की, जिसको मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलूँगा, इसकी मैं चर्चा ज़रूर करूँगा। अभी मैं वीडियो का अंत यहीं करता हूँ और ऐसा मैं मानता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में कई बार भटकाव में आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में भी आते हैं। तो ये आपकी एक तरह से सुरक्षा कवच है। जिस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, व्हेन यू आर गुड एट टू अदर्स यू आर बेस्ट टू योर सेल्फ। और गुड टू अदर्स तभी इंसान हो पाता है जब वो सेल्फ अवेयर होता है। तो इसी के साथ वीडियो का मैं अंत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।